नमस्कार। आपने इमारतों पर या फिर केमिकल वाले ट्रकों पर वो 4 रंगों वाला डायमंड जरूर देखा होगा और सोचा भी होगा भाई इसका मतलब क्या है। असल में ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये तो सुरक्षा की एक गुप्त भाषा है जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपी होती है और आज हम इसे मिलकर डिकोड करने वाले हैं। इसे हम सब ने शायद हजारों बार देखा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये असल में क्या कहानी बता रहा है। इसका हर रंग, हर नंबर एक बहुत जरूरी जानकारी देता है। इसे एक तरह की तुरंत मिलने वाली चेतावनी समझिए, जो सुरक्षा और किसी बड़ी दुर्घटना के बीच का फर्क तय कर सकती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये डायमंड आखिर है क्या। फिर हम हर रंग को डिकोड करेंगे। नीला मतलब स्वास्थ्य, लाल मतलब आग, पीला मतलब प्रतिक्रियाशीलता और सफेद मतलब कुछ खास तरह के खतरे। और सबसे आखिर में इन सब जानकारियों को जोड़कर इसे एक एक्सपर्ट की तरह पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर NFPA 704 डायमंड कहते हैं। अब जरा सोचिए, कोई फायर फाइटर किसी इमरजेंसी में पहुंचता है, उसके पास कोई मोटी सी गाइड पढ़ने का वक्त तो होता नहीं है। उसे तुरंत जानना होता है कि वो किस चीज का सामना कर रहा है। सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्ण जैसे विशेषज्ञ इसे एक बहुत ही जरूरी टूल मानते हैं, जो पहली नजर में ही खतरे की पूरी जानकारी दे देता है। तो हमारी इस पहेली का पहला टुकड़ा है नीला वाला खाना। ये हिस्सा एक बहुत सीधे और जरूरी सवाल का जवाब देता है। ये पदार्थ इंसानी शरीर के लिए आखिर कितना खतरनाक है। ये हमेशा बाईं ओर मिलेगा। इसमें लिखा नंबर हमें बताता है कि स्वास्थ्य को कितना बड़ा खतरा है, चाहे वो सांस लेने से हो, त्वचा के संपर्क में आने से या फिर किसी और तरह से शरीर में जाने से। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कोई चीज हमारे लिए कितनी बुरी है। यहाँ असली खेल स्केल का है, जो 0 से 4 तक जाता है। 0 का मतलब है कि ये पदार्थ पानी जितना ही हानिरहित है, लेकिन 4 का मतलब है जानलेवा, यानी इसके संपर्क में कुछ पल के लिए आना भी घातक हो सकता है। नियम एकदम सीधा है, नंबर जितना बड़ा खतरा उतना ही ज्यादा। ठीक है, अब जरा ऊपर वाले खाने की तरफ नजर डालते हैं। लाल रंग, इसका सारा लेना देना आग से है। खास तौर पर यह हमें किसी पदार्थ की ज्वलनशीलता के बारे में बताता है, जिससे उसके फ्लैश पॉइंट से मापा जाता है। ये सबसे ऊपर होता है और शायद यही वजह है कि ये अक्सर पहली जानकारी होती है जिसे कोई फायर फाइटर देखता है। ये उन्हें बताता है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से आग के शोलों में बदल सकता है। क्या वो धीरे धीरे सुलगने वाली चीज है या एक चिंगारी से ही भड़क उठने वाली। यहां भी स्केल 0 से 4 तक ही है। 0 का मतलब है कि ये जलेगा ही नहीं, जैसे कि रेत। लेकिन 4 का मतलब है कि ये कमरे के तापमान से भी कम, मतलब 73 डिग्री F या 23 डिग्री सेल्सियस पर भी आग पकड़ सकता है। पेट्रोल के बारे में सोचिए, वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील और खतरनाक होता है। अब हम दाईं ओर पीले खाने की तरफ बढ़ते हैं। यहां सवाल थोड़ा बदल जाता है। ये नहीं कि कोई पदार्थ कितना जहरीला है या ज्वलनशील, बल्कि ये कि वो कितना स्थिर है, या फिर वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो बस फटने का इंतजार कर रहा है। ये सब कुछ अस्थिरता के बारे में है। क्या कोई चीज झटका लगने, गर्म होने या पानी के साथ मिलने पर जोरदार प्रतिक्रिया करेगी? ये पीला खाना हमें चेतावनी देता है कि क्या कोई पदार्थ खुद ब खुद एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखता है। और हाँ, सही अंदाजा लगाया, यहां भी 0 से 4 का ही स्केल है। 0 का मतलब है कि पदार्थ पूरी तरह से स्थिर है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, खतरा बहुत तेजी से बढ़ता है। 4 का मतलब है कि यह सामान्य तापमान और दबाव पर भी अपने आप फट सकता है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। और आखिर में हम सबसे नीचे सफेद खाने पर आते हैं। ये बाकियों से थोड़ा अलग है। यहाँ कोई नंबर नहीं होता। इसकी जगह हमें खास प्रतीक मिलते हैं जो हमें उन अनोखे खतरों के बारे में बताते हैं जो दूसरी श्रेणियों में ठीक से फिट नहीं होते। जैसे एसिड के लिए ACID या रेडियो एक्टिविटी का जाना पहचाना प्रतीक ROX दिख सकता है। लेकिन फायर फाइटर्स के लिए सबसे जरूरी प्रतीकों में से एक है W, जिसके ऊपर एक लाइन खींची होती है। ये एक जोरदार चेतावनी है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ पदार्थों पर पानी डालना एक विस्फोटक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है और एक बुरी स्थिति को भयानक बना सकता है। ठीक है, तो हमने सारे अलग अलग हिस्से सीख लिए हैं। अब वक्त है असलियत का सामना करने का। चलिए इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके हमारी असली तस्वीर वाले डायमंड को डिकोड करते हैं। ये रहा वो डायमंड
चलिए हर खाने को ध्यान से देखते हैं और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे यहाँ लागू करते हैं। देखते हैं ये पदार्थ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। नीला 2 मतलब ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लाल 1 आग का खतरा कम है क्योंकि इसका फ्लैश पॉइंट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है। पीला 3 यहां सावधान रहने की जरूरत है, ये बहुत अस्थिर है और झटके या गर्मी से फट सकता है। और आखिर में सफेद हिस्से में रेडियो एक्टिविटी का प्रतीक हमें एक विशेष खतरे से आगाह कर रहा है। लीजिए, कोड क्रैक हो गया है ना। कमाल की बात, एक देखने में साधारण सा डायमंड अपने अंदर सुरक्षा की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भाषा समेटे हुए है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक अच्छा डिजाइन मुश्किल जानकारी को एक पल में समझ आने वाली चेतावनी में बदल सकता है, जो बिना किसी शक के आपात स्थिति में जाने बचाता है। तो अगली बार जब कहीं ये डायमंड दिखे तो वो सिर्फ रंग और नंबर नहीं होंगे, वो एक कहानी होगी। अब जब ये भाषा समझ आ गई है तो अपने आसपास की दुनिया पर नजर दौड़ाइए। अब ऐसे कौन से खतरे हैं जिन्हें पहचाना जा सकेगा, जो अब तक शायद नजरों से छिपे हुए थे?